साइकिल बिकेगी कबाड़े में, हाथी मर गया जाड़े में, ठीक है ना, और पंजगा पिछवाड़े में, और कमल खड़ा खड़े में। 10 मार्च टोटी साफ। योगी जी का अनुशासन और पुलिस प्रशासन एकदम फिट। हाँ, गुंडा या तो जेल जाएगा या ऊपर जाएगा। वो जो मोटे मोटे थे ना, वो सबको या तो ठोक दिया या जेल में। सारी परेशानी दूर हो रही जी। बहू बेटी रात बिरात को कहीं जाओ, कहीं आओ, रात को आओ, दिल्ली आओ, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और दिन दिन में बिजली पानी चलावें और अपने घरों आके सो जाओ। बहुत बढ़िया बिजली का काम हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा राज चल रहा है, अब मजा लो। जयंत चौधरी कह रहे भैया जाटों के दमी नेता, हम बहुत कुछ कर देंगे। अजय कुछ कर जाता तो फिर वो उसमें सपा में क्यों जाता? कोई कुछ करने लायक था हमारे इसमें आके मिलता, वो किसानों के बीच में तो है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं बड़ौद विधानसभा पर, जहां इस बार कांटे की टक्कर है। टक्कर इसलिए है क्योंकि इस बार फिर से बीजेपी ने उसी खिलाड़ी को मैदान में उतारा है जो 2017 में बीजेपी को जीत दर्ज करके दिखाई थी। और दूसरी तरफ जयवीर तोमर जो सपा और आरएलडी की गठबंधन की ओर से मैदान में उतारे गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या बड़ौद की जनता के दिल में क्या है, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, क्या सोचते हैं यहाँ के युवा और किसान? क्या वाकई 5 साल में क्या कुछ बदला और क्या कुछ बदलने की उनके अंदर एक जहन है? क्या कुछ सोचते हैं यहाँ के लोग? क्या वाकई परिवर्तन की लहर है या फिर योगी सरकार के काम से यहाँ के लोग खुश हैं? यहाँ पर युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि हवा किधर है। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल सिंह तोमर। जयंत चौधरी कह रहे भैया जाटों के दमी नेता, हम बहुत कुछ कर देंगे। अजय कुछ कर जाता तो फिर वो उसमें सपा में क्यों जाता? कोई कुछ करने लायक था हमारे इसमें आके मिलता, वो किसानों के बीच में तो है ही नहीं। हम तो सबसे बड़े किसान नेता हैं और सारे किसान नहीं बैठे हैं यहाँ, ये सब किसान भाई बैठे हैं। किसान सब परेशान हो गए, बीजेपी सरकार में हम करेंगे उनकी स्थिति सही। सारी परेशानी दूर हो रही जी। बहू बेटी रात बिरात को कहीं जाओ, कहीं आओ, रात को आओ, दिल्ली आओ, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और दिन दिन में बिजली पानी चलावें और अपने घरों आके सो जाओ। बहुत बढ़िया बिजली का काम हो रहा। बिजली कितने घंटे आ रही है अब? बिजली तो मुझे लगा 18-20 घंटे आ रही, दिन दिन में काम चला ले। ताऊ जी क्या नाम है आपका? तेजपाल सिंह। अच्छा, क्या कुछ बदला 5 साल में कि ऐसी स्थिति है 10 की 10? 5 साल में बदला है बहुत कुछ। पहला बदल तो है कि योगी जी का अनुशासन और पुलिस प्रशासन एकदम फिट। हाँ, गुंडा या तो जेल जाएगा या ऊपर जाएगा। हाँ, जैसे प्लान हो रहा था कराने झंझाने से ना, हाँ, मकान पे बढ़िया उन्हें व्यापार ने लिख दिया, मकान बिका हुआ है। हाँ, सब प्लान एकदम रुक गया। वो जो मोटे मोटे थे ना, वो सबको या तो ठोक दिया या जेल में। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ बदला 5 साल में? बहुत कुछ। झूठ मत बोलना, सच सच बताना। ये सब तो बता रहे। कानून व्यवस्था, रात को कैसे भी घूमो, रास्ते में कोई नु कहने वाला नहीं तू कहाँ जा रहा है, रख दे क्या ले रहा। पहले यहाँ से निकलते घर आते थे, शाम को नु बह रहता था घर वापस पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचे। अब रात को 1 बजे हमारा गांव सीट चली है, 1 बजे हम जो है पड़ोस से पैदल चले जाते। अब उससे पहले हमारी हिम्मत नहीं थी, रात को यहीं स्टेशन पे पड़ना पड़ता था। तो इससे ज़्यादा क्या हमें कानून का कुछ हुआ है कि नहीं? बहुत कुछ। किसानों को 2000 रुपये प्रति माह वो आ रहा है, और गरीबों को जो है खाने के लिए महीने में 2 बार राशन दे रही है सरकार। इससे ज़्यादा क्या होगा? ये होल्ला क्यों होता है कि भैया कुछ नहीं, किसान तो कुछ बर्बाद कर दिए इसने। देखिए, डकैत को पंजाब से पैसा मिल रहा था सरदारों से। डकैत कौन है ये? ये डकैत राकेश डकैत नहीं, डकैत पंजाब से सरदार इसे पैसा दे रहे थे। वहाँ पाकिस्तानी जो थे, हाँ, वहाँ बैठा था, उनके बूथ पर चला रहा था। अगर बीच में उठता तो इसे जान से मार देते वे लोग। योगी जी का डंडा कैसा है फिर? अरे योगी जी का डंडा था, आज हमको अभी जेल से बाहर नहीं होने दिया। कितना दम है इनकी बात? दम है इनकी बात तो में पूरा दम है, जीतेंगे। कह रहे हैं बीजेपी चलेगी, बीजेपी रहेगी, और बीजेपी आ रही है यूपी में। काम भी है कि सब ऐसे ही चल रहा है बढ़िया। क्या करते हैं आप? मैं दुकान करता हूँ अपनी। दुकान ठीक ठाक चल रही है? ठीक ठाक चल रही है, बढ़िया मजा आ रहा है। बंद हो गई है पहले से? चोरी बंद होगी, लूट पुजारी बंद हो रही, रिश्वतखोरी बंद होगी, बढ़िया काम हो रहा है।
और मंदिर बनेगा बढ़िया। जय श्री राम जय राम होगा। हाँ हाँ जी बढ़िया बात है जी। योगी जी आवागे कोटा वोटा मिला 2 महीने, 1 महीने का कोटा मिल रहा, अब बदमाश रह नहीं बजा, तो ठीक बात है जी। योगी जी आवागा, युवाओं की आवाज भी है इस बार। बिल्कुल आरएलडी वाले उनको देख लो, जयंत चौधरी को ना योगी जाटी है तुम्हारे वो। तो जाट तो है भाई, योगी जी आवागे। हाँ जी है जी। योगी जी आएंगे। काम बढ़िया करवा रहे जी। कोटा फ्री मिल रहा है, बहुत गरीब गुरबा की सब काम ठीक हो रहा है जी। सब ठीक हो रहा है। हाँ जी हाँ जी अंकल जी, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा कार्य चल रहा है। यहाँ क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आएगी। हमारे क्षेत्र में अच्छे कैंडिडेट हैं केपी मलिक जी, और कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। गुंडा राज खत्म हो गया, और रात को दिन में किसी टाइम कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में, यहाँ कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, ना कोई गुंडा राज है, और यहाँ अच्छी व्यवस्था है। सड़क वड़क कैसी रहेगी? सड़क तो बस पूछो ही ना। आप भी सड़क पर गए या हवाई जहाज में आए, आप सड़क पर गए तो आपने भी सड़क देखी होगी। बहुत अच्छी सड़कें बन रही है, और बिजली की अच्छी व्यवस्था है। 18 घंटे जनता को बिजली मिल रही। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी जो बनाते हैं हम सब चीज़, उसका फीता काट रही है गवर्नमेंट। देखो अखिलेश की सरकार लोग पहले भी देख चुके, 5 साल योजना थी उसकी सरकार को देख चुकी जनता, और जनता ने इनको निकाल दिया। तो तभी बीजेपी की सरकार आई, योगी की सरकार आई, और उसके नेतृत्व में अच्छा काम चल रहा। गठबंधन से भी कुछ नहीं हो रहा। यही इसी क्षेत्र में आरएलडी थी, और इसी क्षेत्र में से समाप्त होगी। वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, ये क्षेत्रीय पार्टी है, और ये जनता ने ही समाप्त कर दी, और जनता ही अब के समाप्त कर देगी इसको। लाल टोपी वालों को देख के कैसा लगता था? गुंडे हैं। कितने दिन में हो जाता है पेमेंट गन्ना का? पेमेंट तो जैसे सरकार पहले 2-2 साल में करती थी, अब तो साल भर के अंदर पेमेंट हो जाता है, 6 महीने के अंदर। पहले हो जाता है। पहले स्थिति थी कि कई 1 साल पूरा जी 2-2, 3-3 साल पेमेंट नहीं मिलता था किसानों को गन्ने का, और टाइम से मिल जाए। अब टाइम से मिल जाता है सरकार में। बल्ले बल्ले हो रही है, ऐसी सब चल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। योगी जी का काम बोलता है। योगी जी ने जो काम कराए हैं वे धरातल पे हैं, ऐसे हवाइयों में नहीं है। हमारा जो नेशनल हाईवे था वो 2014 में पास हुआ था। 17 के बाद उसको बनाने की बंद हो गया, लेकिन जब से हमारे मलिक साहब आए उन्होंने इसको बनवाया। इससे बीजेपी की सरकार बन रही है। योगी जी का डंडा 10 मार्च टोटी साफ। अखिलेश यादव कह रहे हैं जैसे हमारी सरकार आएगी ना, बुलडोजर की स्टीयरिंग उल्टी घुमा देंगे। वो अखिलेश सरकार नहीं, वो ठगबंधन है। वो ठगबंधन बोल रहा है। ना वो आरएलडी है, ना वो एसपी है, ना कोई अदर दल है। वो ठगबंधन है। ये बुआ थी, और उससे पहले भाई साहब थे बड़े, वो भी चले गए। बुआ बबुआ को तो सपने में अब राम जी आने लगे हैं। हाँ, पहले तो वे आते ही नहीं थे, पहले तो उसको नकारते थे वे। जब अयोध्या मंदिर का निर्माण का आया तो उसको उन्होंने डिनाई कर दिया था, बोलते थे नहीं ये तो नकारात्मक है, और आज उनको राम जी सपने में आ रहे हैं। राम जी सपने में आ रहे हैं। हाँ, बदल दिया एकदम। पहले कुछ नहीं था, और राम जी सपने में आ रहे हैं। अजी योगी राज बहुत अच्छा चल रहा है। गुंडे माफिया सब धरती पे लगा दिए। धरती में? हाँ, धरती पे लगा दिए सारे सब। मेरठ में देखो क्या था, सोतीगंज। हाँ सोजीगंज में ठिकाना लगा दिया सब, जोर से चोर सारे बंद कर दिए। कोई, और हमारे यहाँ विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ से 3 उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। जयंत का क्या हिसाब है? जयंत का कोई हिसाब नहीं यहाँ। उसे जाटों का हो तो उसका कोई हिसाब नहीं यहाँ। जाटों के वो है नेता, ना पड़े हो जाट तो चौधरी हूँ। जाट तो हमारे भी है, मलिक भी हमारा जाट, सारे हमारे जाट है। जो दामा भी जाट, सेंदर भी जाट, हमारे जाट नहीं है। ये दूसरी बिरादरी के है, जाट तो है ये भी। जाट अब की बार मेरे साथ है, इसलिए तो अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। जाट है इनकी गैल तो 36 बिरादरी गैल है। हाँ जी बीजेपी की राज इतना बढ़िया गुंडा राज। कुकर ही सो, कुकर ही खेल लो। कोई लड़की जा रही बेचारी, हमारे यहाँ सड़क पे मुजफ्फरनगर सड़क थी, इस पे जो है हिम्मत नहीं थी मानस की, दिन में भी लूट लेते। और अब जो है इतना बढ़िया लड़की दौड़ती है, पुलिस की तैयारी कर रही है। यूपी पुलिस की तैयारी दौड़ कर रही है। अब दौड़ में कोई दिक्कत नहीं, तो पहले दिक्कत होती। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा राज चल रहा। अब मजा लो। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, पहले तो मेरी एक बात सुनो। साइकिल बिकेगी कबाड़े में, हाथी मर गया जाड़े में, ठीक है ना, और पंजा गा पिछवाड़े में, और कमल खड़ा खड़े में। हमेशा यही सरकार रहेगी। जानेगी नहीं। अरे आए जाया करेंगे भाई साहब, क्या काम नहीं करा इसने। अखिलेश ने 8 गठबंधन करे हैं पार्टियों से। 16 गठबंधन कर लो, पर सरकार रहेगी बीजेपी की। जितना काम योगी ने 5 साल में किया, इतना 100 साल में हो नहीं सकता। अखिलेश कह रहा है कि बर्बाद कर दिया पूरा प्रदेश। अखिलेश के राज में तो बाबूजी गुंडागर्दी ऐसी रही कि वोट भी नहीं गिरने थी। चौधरी साहब के भी जमाने में सब बेईमानी से वोट डलती थी। अब नहीं है बेईमानी, अब तो ईमानदारी से जीत हो रही होगी की। ईवीएम हैक मत करवा देना आप।
बाबूजी हम जो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ है। बिजली बिजली भी सब आ रही है टाइम से। बाबूजी राशन भी फ्री मिल रहा। कुल मिलाकर साफ है, यहाँ जो आवाज़ उठकर आई है सबको सुख मिल रहा है। ये आप देख रहे थे, बड़ौद विधानसभा में हूँ। यहाँ पर बहुत अलग अलग लोग हैं, कुछ जाट समाज से भी हैं, कश्यप समाज से भी, और भी कई जगह से हैं। कोई मजदूर है तो कोई किसान है। अधिकतर किसान लोग थे जिनसे बात की मैंने, और आवाज़ यही उठकर आई कि आखिर इस बार के मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि बीजेपी ने वो काम किए हैं जो जनता को भा रहे हैं। यहाँ की जो अधिकतर आवाज़ यही निकल के आई है कि बीजेपी की हवा फिर से बड़ौद में बन रही है, और यहाँ से कृष्णपाल मलिक फिर से विधायक की रेस में आगे दिख रहे हैं। वो जो जनता की आवाज़ है वो आपको दिखाई दी। लेकिन कहते हैं कि जब जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही जानती है कि कहाँ किसको चोट और किसको वोट देनी है, और जनता के दिल में वाकई जो कोई जगह बनाता है ना, उसी के साथ हुई है। और यही कारण है कि कृष्णपाल मलिक जो मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं, फिर से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। वायरली में थे 2017 से पहले, लेकिन अब जैसे ही आए तो स्थिति और बदलने लगी। तो यहाँ के लोग विधायक से खुश हैं। बीजेपी का माहौल फिर से दिख रहा है। बिजली, सड़क, पानी, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन ठीक स्थिति हुई है। सड़क को लेकर जिस तरीके से काम किया बीजेपी ने, वो भी यहाँ के लोगों ने बताया। लेकिन अब देखना होगा कि ये जनता की आवाज़ नतीजों में कैसे परिवर्तित होती है। कैमरामैन रवि आर्या के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल टीवी। नमस्कार।